एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ई शिक्षा कोर्स जीसीएफ फॉर्म कैसे भरें और क्या क्या चीज़ें इसमें लगेगी आपको और क्या क्या चीज़ें आपको देनी है, एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है, कब तक देना है, किसके ज़रूरी है कि नहीं है और क्या सभी टीचरों को भरना ज़रूरी है। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ई शिक्षा कोर्स जीसीएफ फॉर्म फॉर टीचर, यहाँ पर आपको भरना है। सब कुछ बात करेंगे। आपको एप्लीकेशन भी देना है, तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है उसको सबसे पहले बात कर लेते हैं। देन आते हैं हम फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है ना। तो आइए पहले देखते हैं एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है। आइए हम एप्लीकेशन में बात कर लेते हैं। ये जो जीसीएफ फॉर्म आप भर कर देंगे ना, उससे पहले एक एप्लीकेशन छोटा सा लिखना पड़ता है। ये वाइट पेज है, इस वाइट पेज पे आपको एप्लीकेशन लिखना है। देख सकते हैं सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, आपका जिले का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। विषय आप लिखिएगा डीसीएफ फॉर्म जमा करने के संबंध में वहाँ से उपयुक्त विषय सादर अंकित करना है कि ई शिक्षा कोर्स ऐप पर मेरा कुछ विवरण अपूर्ण दिख रहा है, जिसके सुधार के लिए डीसीएफ फॉर्म भरकर जमा किया जा रहा है। अगर बात करें तो उपयुक्त के सुधार हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे नीचे, तो यहाँ पर डालेंगे विश्वास भाजक। आपका जो है यहाँ पर विश्वास भाजक, आपका सिग्नेचर रहेगा, आपका नाम रहेगा। विद्यालय अध्यापक हैं तो कौन सी क्लास के हैं, किस विषय के हैं डालिएगा, आपका विद्यालय का नाम, आपका ई शिक्षा कोर्स आईडी, उसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये छोटा सा एप्लीकेशन आपको फॉर्म भरने से पहले लिख कर देना होता है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरा जाएगा है। और मैं कहना चाहूँगी, सभी को बताना चाहूँगी कि ये फॉर्म भरना सभी को नेसेसरी है, सारे टीचरों को ज़रूरी है। और 30 तारीख लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरकर जमा करने की। जो भी टीचर जा रहे हैं सभी जो है फॉर्म भरकर जमा कर दे, ठीक है ना। तो जो हम ये फॉर्मेट है, इसका जो पीडीएफ है, इसका जो लिंक है, पीडीएफ लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। कैसे भरना है, क्या क्या भरना है। ये जो है आपको दिख रहा है 9 पेज का पीडीएफ है और 9 पेज का पूरा आपको भर कर देना है। देखिए 2 फॉर्मेट में है। ये वाला फॉर्मेट जो है आपको, मुझे लग रहा है कि ये वाला फॉर्मेट आपको भर कर देना चाहिए। ई शिक्षा कोर्स शिक्षक प्रारूप डीसीएफ फॉर्म, ये तो शॉर्टकट फॉर्मेट है, आपको थोड़ा बहुत जानकारी इसमें है, लेकिन इसमें आपको फुल ही जानकारी आपको देनी है इस वाले पीडीएफ में, ठीक है। तो आइए पहले हम इसका देख लेते हैं। बहुत सारे ज़िलों में सिर्फ ये मांगा जा रहा है, बहुत सारे ज़िलों में आपको ये मांगा जा रहा है। तो जो जिस ज़िले में मांगा जा रहा है आप वो वाले ज़िले में उस वाले को भर कर देंगे। साथ में बहुत सारे ज़िलों में तो एप्लीकेशन भी नहीं मांगा जा रहा है, तो एप्लीकेशन भी मैंने बता दिया। तो आप अपने अनुसार जिस ज़िले के हैं वैसे आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। पहले हम बात करेंगे इस सिंपल सा फॉर्मेट को जो सभी लोग भर रहे हैं, ठीक है ना। अब नीचे वाले के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स आप मिस्टर है, मिसिस है, मिस है या डॉक्टर है, जो भी आप डालेंगे। आपका पहला नेम, जैसे कि मेरा नाम बबीता यादव है तो मैं बबीता डालूंगी, मेरा पहला नेम हो गया। बीच में मेरे कोई नेम नहीं आया तो मैं इसकी स्किप कर दूंगी, लास्ट नेम अपना यादव डाल दूंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, आप यहाँ डालोगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है डालोगे। सोशल कैटेगरी एसटी ओबीसी जनरल जो भी डालेंगे। हिंदू मुस्लिम जो भी रिलीजन आप डालेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आपका अपॉइंटमेंट, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट डालेंगे, किस तरह के अपॉइंटमेंट है आपका, स्कूल टीचर या फिर कैसा है, तो आप उसको डाल देंगे, ठीक है। टाइप ऑफ टीचर यहाँ पर जो है डालेंगे TRE। देखिए नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब कि TRE 1 TRE 2 TRE 3 की तरह हुए हैं, कैसे हुए उसको डालेंगे। टाइप ऑफ टीचर स्कूल टीचर हैं, कैसे टीचर हैं डालेंगे। टाइप ऑफ सब कैटेगरी TGT है PGT है, क्या है इसको डाल देंगे, ठीक है। क्लास कैटेगरी आप डालेंगे, कौन सी क्लास में है, 9th में है, 10th में है, जो भी है यहाँ पर डाल देंगे। अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आपका अपॉइंटमेंट हुआ है उसको डालोगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, आपने फर्स्ट ज्वाइनिंग किस डेट को की थी उसको डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी जिसमें आपने ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपका GPF नंबर पूछा है, तो GPF नंबर आपका है तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप कीजिए। इवन नंबर आपका है तो डालिए, नहीं स्किप कीजिए। प्रान नंबर है तो डालिए, ठीक है। उसके बाद पोस्टिंग डिटेल देख लीजिए कि आप किस जिले में पोस्टेड हैं, उसकी डिटेल। डिस्ट्रिक्ट आप डालेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उसका डिस्ट्रिक्ट में डालेंगे। उसका ब्लॉक डालेंगे, किस ब्लॉक में आप हैं। आपका क्लस्टर डालेंगे, स्कूल का नाम डालेंगे। अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, किस लेवल पे आप अपॉइंटमेंट है उसको डालेंगे आप, जैसे कि आप TGT PGT पे किस पे है अब उसको डालेंगे। क्लास 9 10th पे हैं उस पर डालेंगे, क्लास 9 10th डालिएगा या TGT PGT डालिएगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट अथॉरिटी एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट डालिएगा।
या फिर एजुकेशन ऑफिसर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट डालिएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल, आपके ज्वाइनिंग स्कूल की डेट क्या थी, किस डेट को आपने नए स्कूल में ज्वाइन किया है उसको डालेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप आते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना पैन नंबर डालोगे, फादर नेम डालोगे, मदर नेम डालोगे। उसके बाद आएंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे तो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ पर फिलअप करोगे। आपकी ईमेल आईडी अपना भरना है, आपके स्पाउस नेम यानी पत्नी का नाम डालना है, आपका ब्लड ग्रुप डालना है, आपका अपॉइंटमेंट कैटेगरी डालना है कि किस कैटेगरी में आप अपॉइंट हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगर आगे बात करते हैं, आप डिसेबल है या फिर एक मिनट रुकिए, आप नीचे आएंगे तो देखेंगे वेदर यू आर डिसेबल, अगर आप डिसेबल है तो आप डालेंगे आप डालेंगे यस, अगर नहीं है एक मिनट, आप डालेंगे यस, अगर नहीं है तो नो डाल देंगे, ठीक है। दोनों में नो आ जाएगा। अगर आप कोई अवार्ड मिला है तो यस डाल दीजिए, अगर कोई अवार्ड नहीं मिला है तो नो डाल दीजिए। अपॉइंटमेंट है किस में, किस कैटेगरी में, 9th 10th 11th 12th किस में है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, जिसमें आप डाल देंगे। परमानेंट एड्रेस की बात करते हैं तो वहीं आपका मोहल्ले का नाम आ जाएगा, हाउस नेम, आपके घर का नाम, स्ट्रीट नेम, पंचायत नेम, पोस्ट ऑफिस नेम, विलेज नेम, ब्लॉक नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ये सब आपको डालना है। आगे चलेंगे तो आगे आप देखेंगे आपका स्टेट डालेंगे, किस स्टेट में है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट याद रखिएगा, ये देखिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ज्वाइनिंग के टाइम लगा था उसी को यहाँ पर जो है आपको डालना है, ठीक है ना। उसके बाद जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है उसको डालिएगा और एक डोमिसाइल की कॉपी यहाँ पर लगा देनी है और यस लिख देना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं नीचे, करंट एड्रेस में आप जो करंट एड्रेस है आपका, अगर ये देखिए आपका ये था परमानेंट एड्रेस और ये है आपका करंट एड्रेस। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर सेम डाल देंगे, अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग डालना पड़ेगा। वहीं सेम आप देख रहे हैं जिसमें वर्तमान टाइम आप पोस्टेड है वहीं करंट जो है एड्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी हाउस है, स्ट्रीट है, पंचायत है, पोस्ट ऑफिस है, विलेज एरिया है, टाउन है, जो भी आप यहाँ पर डालोगे। उसके बाद जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड उसमें जहाँ पर रह रहे हैं उसका क्या है, स्टेट क्या है, वहाँ का डोमिसाइल है आपके पास, या ज्वाइन करने के समय आपने कोई डोमिसाइल दिया था, सर्टिफिकेट दिया था, नहीं दिया था तो यस नो करते हुए आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोनों फॉर्मेट, जो ऊपर वाला है ना बहुत सारे जिलों ने उसको भरवाया है, ये जो नीचे वाला है इसको भी बहुत सारे जिले भरवा रहे हैं, तो इसलिए मैंने दोनों फॉर्मेट को आपके समक्ष रखा है। जो आपको अच्छा लगे भरिए, दोनों भरना है तो दोनों भरकर दे भी सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इस नए फॉर्मेट की और इसमें आप डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर है बहुत ही अच्छा फॉर्मेट, यहाँ पर देखेंगे टीचर ID आपको डालनी है, ईडा स्कूल आपके स्कूल का डालना है, आपका प्रीफिक्स सेम एज ए डॉक्टर, मिस, मिसेस और मिस्टर, मिसिस है, मिस और मिस्टर और डॉक्टर, आपको जो भी डालना है डाल दीजिएगा। फर्स्ट नेम आपका जो भी है डालिएगा। उसके बाद सेकंड नेम, मिडिल नेम क्या है आपका डालिएगा, मिडिल नेम है तो डालिए, नहीं हो तो स्किप कीजिए। लास्ट नेम आपका क्या है डालिए, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, जो भी है आप फिलअप कीजिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको डालिए। सोशल कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, OBC, EBC, ST, SC, तो जो भी आप डालिएगा। और उसके बाद आपका रिलीजन्स क्या है, जो भी रिलीजन है, इस्लामिक, बुद्धा, हिंदू, मुस्लिम, जो भी आप डालिए। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर आप अपना डालो, आप अपना आधार कार्ड नंबर डालो। अपॉइंटमेंट क्या है, रेगुलर में है, नियोजित में है, यहाँ पर नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, आप जो गवर्नमेंट टीचर है नहीं, रेगुलर टीचर है, नियोजित टीचर, नियोजित को PRI कहते हैं, याद रखिएगा। EUHS हेडमास्टर हैं, जो भी आप डालिएगा। टाइप ऑफ टीचर एंड सब्जेक्ट क्या डालना है, आप देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ टीचर एंड सब्जेक्ट में क्या डालना है। आप प्राइमरी के टीचर हैं, स्कूल टीचर है, असिस्टेंट टीचर हैं, हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, पंचायत टीचर है, प्रखंड टीचर है, नगर है, नियोजित है। तो देख पा रहे हैं सभी टीचरों का ऑप्शन है, यानी सभी टीचरों को इसको भरना है, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट और क्लास क्या है आपका, किस क्लास और किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट हुए यहाँ पर डालिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, किस डेट को आपने सर्विस में ज्वाइन किया उसको डालिए। फर्स्ट ज्वाइनिंग जो है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको डालना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप सबसे पहले ज्वाइन हुए थे। उसके बाद पोस्टिंग डिटेल की बात करते हैं तो आपका सेम पोस्टिंग डिटेल, किस जिले में आप पोस्टेड हैं उसका डिटेल डालना है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालना है, आपको ब्लॉक डालना है, क्लस्टर डालना है, कॉम्प्लेक्स डालना है। तो देखिए जो पीछे वाला PDF था ना उसमें जो पोस्टिंग डिटेल आपको मांगा था सेम है, जिसमें भी आपको वही सब भरना है, ठीक है ना।
तो देख सकते हैं स्कूल और यूडाइस कोड आपको डालना है। वहाँ पर स्कूल और यूडाइस कोड नहीं मांगा था, लेकिन यहाँ पर मांगा है, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेवल क्या है आपका, टीजीटी है, पीजीटी है, पीआरटी है, 9th 10th 11th 12th है, 6 to 8 है, जो भी आप डालोगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आते हैं अपॉइंटमेंट अथॉरिटी क्या है आपकी, तो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, या प्रखंड नियोजन है, पंचायत है, जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर परिषद है, अदर है। देखिए बिहार में अलग अलग टीचरों के अलग अलग आपको अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। तो जितने भी बीपीएससी टीचर हैं, जितने भी बीपीएससी टीचर हैं, उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू जो है अपॉइंटमेंट हुआ है, तो क्या डालेंगे, अपॉइंटमेंट थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट। या फिर बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर अदर है, जिनका जो नियोजन हुआ है पंचायत नियोजन के थ्रू हुआ है, अदर तरीके से हुआ है, तो सब अपना अपना डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट स्कूल की बात करते हैं, तो अब करंट स्कूल में किस दिन ज्वाइन किए हैं उसका भी डेट यहाँ पर डालिएगा। देन यहाँ पर आप अपना जो है पैन नंबर डालिएगा, फादर नेम मदर नेम डालिएगा, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड मैरिड और डाइवोर्स्ड है, जो भी डालिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर बात करेंगे आपकी ईमेल आईडी, आपका ब्लड ग्रुप, आपके अपॉइंटमेंट कैटेगरी जनरल ओबीसी एसटी एससी, जो भी आप डालिएगा। वेदर आप डिसेबल हैं तो यस और नो है तो नो, और आपको अवार्डेड कोई अवार्ड नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे मिला है तो हाँ डालेंगे, किस लेवल पे मिला है उसको भी टिक लगाएंगे। उसके बाद एड्रेस डिटेल, फिर से पता का विवरण यहाँ पर मांगा गया है, तो उसके बाद फिर से यहाँ पर आप भरेंगे अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, और देखिए यहाँ पर परमानेंट और करंट दोनों साथ में दिया है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आपका परमानेंट, सॉरी यार, आपका परमानेंट और करंट एड्रेस आप जो देख रहे हैं यहाँ पर साथ में दिया है, तो इसको जो है आप इग्नोर नहीं करेंगे, दोनों को साथ में भरना है। अगर सेम है तो सेम सेम कर देंगे, सेम सेम। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विलेज आपको डालना है, पंचायत या पोस्ट ऑफिस आपकी क्या, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, दोनों को डाल देना। आवासीय प्रमाण पत्र आपने दिया था तो यहाँ पर टिक लगाना है। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर दिया है तो यस पे लगाइए, अगर दिया है तो यस पे लगाइए, और उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर मांगा है। उसके बाद आगे बात करते हैं आपका ग्रेड पे आपको कौन सा मिलता है, आपका प्रेजेंट ग्रेड पे आपको कौन सा मिलता है, और टोटल पे आपको क्या मिलता है आपको डालना है। आपका प्रान नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका पेमेंट प्रोसेस क्या है, आपका पेमेंट प्रोसेस क्या है, चेक के मिलता है, ट्रेजरी से मिलता है, बैंक ट्रांसफ़र से मिलता है, जो भी है आपका इस पर टिक लगाइएगा। बैंक डिटेल में आपको डालना है आपका बैंक डिटेल, बैंक डिटेल में बैंक का नाम, बैंक ब्रांच का नाम, आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, और IFSC कोड आपको डालना है। उसके बाद नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो आप देखेंगे यहाँ पर सर्विस डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री पोस्टिंग, यानी कि सेवा काल में अगर आपने कोई ट्रांसफ़र लिया है या आपके पद का कोई हिस्ट्री रही है या प्रमोशन हुआ है, जो भी अलग अलग पद पे गए हैं, उन सभी पदों का नाम डालना है। डिस्ट्रिक्ट पे स्कूल का नाम, यूडाइस किसी किसी स्कूल में रहे हैं, अलग अलग स्कूल में रहे हैं, तो अलग अलग सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आते हैं नीचे आते हैं, नीचे आप देखेंगे अपॉइंटमेंट एंड सैलरी डिटेल आपको डालना है। तो इनिशियली बेसिक पे आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पर नोट करने वाली बात है, यदि शिक्षक पंचायती राज नगर परिषद शिक्षक नियोजित नियमावली के अंतर्गत नियुक्त हैं, इफ़ यस, तो शिक्षा मंत्रालय के यहाँ पर शिक्षा मित्र अगर थे, अगर आप शिक्षा मित्र थे तो विभागीय आदेश के अनुसार नियुक्ति तिथि एक साथ 6 अंकित करना है, ठीक है ना। कोई किसी को पता नहीं था कि आपने नियुक्ति क्या अंकित करना है, तो अगर आप शिक्षा मित्र है तो विभागीय अनुसार आदेशानुसार आपको 1/7/2026 जो है आपकी नियुक्ति तिथि को अंकित करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो आपको इनिशियली बेसिक पे क्या था आपको डालना है, प्रेजेंट बेसिक क्या मिल रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर नंबर आपका क्या है, और किस डेट क्या है, किस मतलब अपॉइंटमेंट लेटर से नंबर आपका जो आपने जब स्कूल में ज्वाइन किया था आपको लेटर मिला होगा, तो उसमें नंबर लिखा रहता है और डेट लिखा रहता है, उसको भी डालना है। डेट ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग आपको डालनी है, और ज्वाइनिंग स्कूल पदस्थापन जो भी डालनी है आपको। आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका यूएन नंबर है तो डालिए, नहीं है तो स्किप कीजिए। पेमेंट प्रोसेस आप कैसे लेते हैं आप डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ नियोजित टीचरों के लिए था, कुछ बीपीएससी टीचरों के लिए आप देखो यहाँ पर है, यहाँ पर बीपीएससी टीचरों के लिए था, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स पे आपको डालना है, प्रेजेंट पे स्केल डालना है, अपॉइंटमेंट लेटर नंबर डेट आपको डालनी है, ठीक है। आगे देख सकते हैं प्रेजेंट पोस्टिंग और प्रेजेंट बेसिक पे, प्रेजेंट एचआरए पे क्या है आपको डालना है। एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता आपको इन सर्विस से पहले आपने कितनी पढ़ाई की है, और सर्विस के अंदर कौन कौन सी पढ़ाई आप कर रहे हैं, दोनों आपको सारी डिटेल जो है भरनी है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो भी है एजुकेशन कौन सा ले रहे हैं, पासिंग ईयर क्या है, इंस्टीट्यूट क्या है, बोर्ड क्या है, सारी जो है क्लास 9 12 BSc सब यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो है इन सर्विस वाला जो इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप जो है इसमें डालेंगे कब से कब आपने कौन सा सर्विस मतलब कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रहे हैं उसको डालेंगे। प्रोफेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है यहाँ पर डालेंगे। तो कोई आपने प्लस एचडी की व्यावसायिक योग्यता आपके पास है तो यहाँ पर इसको फिलअप कर देंगे। सभी ये पासिंग एजुकेशन क्या है, पासिंग ईयर का, इंस्टीट्यूट है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, मार्क ऑब्टेन, फुल मार्क्स क्या है, सभी डाल देंगे। एंड लास्ट में लास्ट पेज आता है अदर एंड ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन। आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो इसको फॉर्म को भरेंगे। वेदर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका कोई टीचर एलिजिबिलिटी, किस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, अगर हुआ है तो यस डालिए। क्या आपका पात्रता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हुई है, अगर हुई है तो यस डालिए, अगर नहीं हुई तो नो डालिए। यदि हुई है तो किससे हुई है, सी टेट से, एस टेट से या टेट से हुई, उसको डालिए। उसका रोल नंबर डालिए, उसका पासिंग ईयर डालिए, उसका मार्क्स कितना आपको ऑब्टेन हुआ है उसको डालिए। और अगर क्या कभी आपने बीआरपी सीआरसीसी के रूप में कार्य किया है या कर रहे हैं, तो ये बिहार के निवासियों के लिए स्पेशली हो जाता है। तो बीआरपी के रूप में अगर हैं, कार्य हैं तो कार्य कर रहे हैं तो लिखिए किया है, या कर रहे हैं तो लिखिए, या कभी किया नहीं तो नेवर पर टिक लगाइएगा। सीआरसी में वहीं किया है तो लगाइए, कर रहे हैं तो लगाइए, या नेवर उस पर टिक लगाइए। कंप्यूटर है सोशल ट्रेनिंग स्टेटस, आपने कभी कुछ लिया है, अगर लिया है तो यस पर लगाइए। आर यू ट्रेन टीचर, अगर हैं तो यस लगाइए। ट्रेन फॉर टीचिंग CWS, ये स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, अगर आपने ऐसा कोई ट्रेनिंग ली है तो यस पे डालिए, नहीं है तो छोड़िए। अगर FLN निस्ता के तहत आपने कोई ट्रेनिंग रिसीव की है तो यस डालिए, नहीं है तो नो डालिए। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं, भाषाएं जिन पे आप कार्य साधन ज्ञान है आपको जो है उन तीनों लैंग्वेज को नाम लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। तो ये 2 फॉर्मेट आपने देखे, दोनों फॉर्मेट अलग अलग जिलों के थ्रू भरवाया जा रहा है। जो जिस जिले में भरवाया जा रहा है आप उसको भर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर हेल्पफुल रहती है तो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।